So continuing with chapter 3, current electricity. तो आज जो हमारा टॉपिक है रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी रो materials can be classified as conductors, semiconductors and insulators। जो रेजिस्टिविटी है, आपने जो रिलेशन पढ़ी है उसमें रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ए बाई एल, ठीक है ना। तो ये रिलेशन आपने पढ़ी है। ये जो रेजिस्टिविटी है, वी कैन क्लासिफाई मटेरियल्स वेदर दे आर कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, ठीक है ना। तो ये इसके वैल्यू पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो मिसाल के तौर पर मेटल्स, जैसे मेटल्स या कंडक्टर्स हैं, metals have low resistivity, very low, small, in the range of 10 raised power minus 8 ohm meter to 10 raised power minus 6 ohm meter। छोटी सी रेंज मतलब बहुत कम होती है, ठीक है। नाउ इंसुलेटर्स जैसे सिरेमिक्स, रबर, प्लास्टिक एटसेट्रा, ठीक, इनको हम इंसुलेटर्स कहते हैं, ठीक है ना। हैव वेरी हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रेंज क्या होती है इसमें, 10 रेज पावर 5 पॉजिटिव, देखो यहाँ पर नेगेटिव है, ठीक, 10 रेज पावर 5 ओम मीटर टू 10 रेज पावर 16 ओम मीटर, ठीक है। दैट इज ऑलमोस्ट 10 रेज पावर 16 और मोर 18 टाइम्स दैट ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑफ दीज इंसुलेटर्स। इतनी ज़्यादा इनमें फ़र्क होती है, ठीक है ना। सो रेजिस्टिविटी इज मच ग्रेटर, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स, the resistivity rho of semiconductors lies between the resistivity of conductors and insulators, ठीक है ना। तो इनके दरमियान होती है उनकी रेजिस्टिविटी, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स के दरमियान। नाउ हमारे पास कुछ वैल्यूज यहाँ पर मैंने लिखे हैं, वो मैं दिखाऊंगा आपको। ये देखिए, ये जो वैल्यूज हैं यहाँ पर देखिए रेजिस्टिविटी ऑफ सम मटेरियल्स। देखिए यहाँ पर मटेरियल्स क्या है, कंडक्टर्स, फिर सेमीकंडक्टर्स, फिर इंसुलेटर्स। देखिए जैसे सिल्वर है 1.6 to 10 रेज पावर माइनस 8। देखिए ये कॉपर, एल्युमिनियम, टंगस्टन, आयरन, प्लेटिनम, मरकरी, ये सारे मेटल्स हैं। देखो इनका सारा जो ऑर्डर ऑफ 10 रेज पावर माइनस 8 है, ठीक है ना। रेजिस्टिविटी बहुत कम है, 0.041 0.06, ये तो बहुत कम है। उसके बाद यहाँ मेटल्स में, कंडक्टर्स में आते हैं एलॉयज, जैसे निक्रोम है, मैग्नीन, देखिए इसमें 100 इंटू 10 पावर माइनस 8, 49 इंटू 10 पावर माइनस 8, ठीक है ना। ये हमने किया था लेबोरेटरी में, निकाला था ये, शायद ये या ये
ये निकाले चीज़ की वैल्यू। देखिए रेजिस्टिविटी सी क्या है, 0.000 इंटू 10⁻³ बहुत कम रेजिस्टिविटी होती है। उस प्रॉपर्टी की वजह से उसको और चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं प्रॉपर्टीज, वो आगे मैं बताऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनमें कार्बन जैसे ग्रेफाइट है, ठीक, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, इनमें देखो 10⁻⁻, यानी इससे ज़्यादा है, लेकिन देखो यहाँ पे से कम है 0.422 2300, लेकिन इनकी रेजिस्टिविटी जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है ना, वो नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि उनको टेम्परेचर, जब आगे पढ़ेंगे हम टेम्परेचर डिपेंडेंस में, वो टेम्परेचर के साथ उनकी जो रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज होती है, इस वजह से टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी नेगेटिव होती है, ठीक है ना। अच्छा, इंसुलेटर जैसे प्योर वाटर है, गिलास है, हार्ड रबर है, सोडियम क्लोराइड, फ्यूज्ड क्वार्ट्ज, लेकिन इनकी बहुत ज़्यादा 10⁻⁵, 10⁻⁴, 10⁻XVI, 10⁻⁴, 10⁻XVI, यानी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इस बोझ पे हम क्या बोलते हैं कि भाई कंडक्टर्स की बहुत कम होती है रेजिस्टिविटी या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, सेमीकंडक्टर्स की दरमियान में होती है, और इंसुलेटर्स की बहुत ज़्यादा रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है ना। नाउ उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम एक और इसका जो टेम्परेचर डिपेंड्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है ना। टेम्परेचर टेम्परेचर डिपेंडेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी रो, ठीक है ना। टेम्परेचर डिपेंडेंस रेजिस्टिविटी क्या होती है, ठीक है ना। द रेजिस्टिविटी of materials is found to be dependent on temperature, ठीक। different materials do not exhibit and show the same dependence on temperature, यानी ये देखा गया कि रेजिस्टिविटी जो चेंज होती है विद द टेम्परेचर, लेकिन हर एक की जो रेजिस्टिविटी है टेम्परेचर के साथ सेम बिहेवियर नहीं दिखाती। किसी की डिक्रीज होती है, किसी की ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, किसी की मतलब बढ़ती है, मतलब डिफरेंट तरीके से। तो डिफरेंट मटेरियल डिफरेंट बिहेवियर दिखाते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक। नाउ वी कैन डिराइव अ relation for temperature dependence of metallic conductors over a limited range of temperatures. That is, which is not too large, जो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आगे आप देखोगे क्योंकि हम डिराइव कर सकते हैं, लेकिन फॉर मेटलिक कंडक्टर्स स्मॉल रेंज, मतलब 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40, 50, 60, इस रेंज में। अगर फिर 500, 600, वो 1000 डिग्री, तो फिर ये जो हम रिलेशन निकालें उस पर ये डिपेंड, वो इस पे ये वैलिड, उसके लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि ये डिफरेंट बिहेवियर दिखाती है। तो वो हमें यहाँ स्टडी नहीं करना, हम यहाँ पर ये स्टडी करेंगे कि लिमिटेड रेंज में, ठीक है ना, कैसे हमें ये रिलेशन निकालेंगे। वो कंडक्टर, ठीक है ना, एक कंडक्टर है जिसका ओरिजिनल रेजिस्टिविटी
सिग्मा 0 है एंड कोई रेफरेंस टेम्परेचर T0 है। ठीक, ये रेफरेंस है ओरिजिनल टेम्परेचर, इसका मतलब 0 डिग्री नहीं है। तो अब इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो इसका टेम्परेचर आ गया T और रेजिस्टिव चेंज हो गई रो T। ठीक है ना। तो हाउ वी विल नाउ डिराइव दिस रिलेशन। ठीक है ना। इट हैज बीन फाउंड दैट चेंज इन टेम्परेचर चेंज इन रेजिस्टिविटी रो T माइनस रो 0 इज प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल रेजिस्टिविटी। यानी जितनी ज़्यादा होगी पहले रेजिस्टिविटी, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा ज़्यादा तो वो ओरिजिनल रेजिस्टिविटी पे, अगर ज़्यादा होगी तो ज़्यादा चेंज होगी रेजिस्टिविटी में, अगर ओरिजिनल रेजिस्टिविटी कम होगी तो कम चेंज में होगी। दिस इज लेट अस से वन रिलेशन। एक और, दिस चेंज हैज़ बीन आल्सो फाउंड टू चेंज इन रेजिस्टिविटी हैज़ बीन आल्सो फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन द और चेंज इन द टेम्परेचर। ठीक है ना। चेंज इन द टेम्परेचर इज T माइनस T0। ओके, नाउ ज़्यादा टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो ज़्यादा चेंज होगी रेजिस्टिविटी में, कम चेंज होगा टेम्परेचर में होगा तो कम रेजिस्टिविटी होगी। ठीक, इन दोनों फैक्टर्स को अगर हम कंबाइन करेंगे सो वी विल गेट माइनस रो 0 इज प्रोपोर्शनल टू रो 0 एंड T माइनस T0। इन दो फैक्टर के प्रोपोर्शनल डायरेक्टली है। ठीक है ना। और रो T माइनस रो 0 इज इक्वल टू एल्फा, यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का यहाँ ये अल्फा। ठीक है ना। रो 0 T minus T0. What is this? Alpha is constant of proportionality and is called as temperature coefficient of resistivity. ठीक है। Now from this relation we can write, इसमें से हम अल्फा निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये हमें निकलेगा बराबर अल्फा विल बी इक्वल टू रो T माइनस रो 0 डिवाइडेड बाय T माइनस T0। यहाँ पर हमने ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अल्फा का वैल्यू निकाला। ठीक है ना। Now how can we define? So this is change in resistivity है ना। T टेम्परेचर T पे क्या थी और पहले क्या थी। So this is change in resistivity divided by this is original resistivity। ये क्या है, this is change in temperature, ठीक है। So we can define alpha as, alpha is defined as change in resistivity per unit original resistivity per, ये भी डिवाइड है, per unit change in temperature। ठीक है। So change in resistivity per unit original resistivity per unit change in temperature। ठीक है ना। Now अब इसके SI यूनिट्स, ठीक है ना। तो इसके SI यूनिट्स हम निकालेंगे। ठीक है ना। SI यूनिट्स ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है। SI यूनिट्स नाउ क्या क्या यूनिट्स होंगे, चेंज इन रेजिस्टिविटी, तो ये रेजिस्टिविटी का यूनिट आएगा, यहाँ पर भी रेजिस्टिविटी का यूनिट है, वो कैंसिल होंगे, तो बचेगा क्या, टेम्परेचर के दिस यूनिट, दैट इज टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है केल्विन। सो इट कैन बी रिटन एज, सो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज पर केल्विन। ठीक है, पर केल्विन। अब डायमेंशंस अल्फा के क्या होंगे, वो होंगे डायमेंशंस ऑफ चेंज इन रेजिस्टिविटी। ठीक है ना, डिवाइड बाय और डायमेंशंस ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टिविटी इनटू डायमेंशंस ऑफ टेम्परेचर। ये इनकी डायमेंशन चूंकि डिवाइड है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो चेंज इन टेम्परेचर की डेफिनेशन डायमेंशंस केल्विन होगी। सो इट विल बी 1/K। ठीक है ना। सो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज मास में कोई नहीं, लेंथ में कोई नहीं, टाइम में कोई नहीं,
बट टेम्परेचर में क्या है -1। सो ये पूछी जाती है इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर है, ठीक है ना। अब हम ये जो इक्वेशन है इसको हम थोड़ा और फिर से लिखेंगे वापस, ठीक है ना। सो हमें क्या ये रिलेशन थी, हमें ये रिलेशन थी अल्फा इज इक्वल टू रो टी माइनस रो ज़ीरो डिवाइड बाई रो ज़ीरो इंटू टी माइनस टी ज़ीरो बाई का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी कैन गेट रो टी माइनस रो ज़ीरो इज इक्वल टू अल्फा रो ज़ीरो टी माइनस, एक सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है ना। तो इसको इस साइड में ले आओ, सो रो टी इज इक्वल टू अल्फा रो ज़ीरो टी माइनस टी ज़ीरो, ठीक है, प्लस रो ज़ीरो। ये इक्वेशन 4 समझो, ठीक है। नाउ दिस इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ऐसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है ना। सो दिस इक्वेशन 4 implies that the graph of rho t plotted against temperature T would be, we expect that this is a straight line, would be a straight line at temperatures much lower than 0 डिग्री C, यानी माइनस पे, ठीक है ना। 0 डिग्री C द ग्राफ however deviates considerably from straight line। यानी जब हम टेम्परेचर को नेगेटिव करते हैं या नेगेटिव टेम्परेचर करते हैं तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन, इस ये तो कहता है स्ट्रेट लाइन होती है, लेकिन वो ग्राफ ऐसा नहीं होता है, वो कर्व लाइन होती है। ऐसे मैं दिखाऊंगा, वो कुछ ऐसे आती है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है ना। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो स्ट्रेट लाइन की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे, यहाँ से हम टेम्परेचर डालेंगे टी, मगर केल्विन में। तो यहाँ हम पॉजिटिव दिखाएंगे क्योंकि केल्विन नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो केल्विन में यहाँ दिखाएंगे। तो मिसाल के तौर पर ये 50 डिग्री केल्विन है, 100 डिग्री केल्विन है, 150 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो ये मिसाल के तौर पर 0 यहाँ पर है, ये 0.2, 0.4। तो ये क्या है, ये कंडक्टर्स की आती है स्ट्रेट लाइन। लेकिन जब हम नेगेटिव टेम्परेचर यानी बहुत कम केल्विन होता है तो ये कर्व लाइन आती है, ठीक है ना, बहुत कंसिडरेबली डिविएट होती है स्ट्रेट लाइन से। तो यहाँ पर क्या है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, 10⁻⁻8 ओम मीटर, ठीक है ना। नाउ दस इक्वेशन 4 जो अभी हमने की थी, इक्वेशन 4 thus can be used approximately over, यानी ये जो इक्वेशन अभी हमने की यहाँ पर, अच्छा ये वाली इक्वेशन, ये हम लार्ज, ना तो वेरी लार्ज टेम्परेचर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ना वेरी लो टेम्परेचर पे इस्तेमाल, एक लिमिटेड टेम्परेचर में 100 200 डिग्री 150 डिग्री तक ऐसा कर सकते हैं, उसके ज़्यादा नहीं, फिर ये इक्वेशन वैलिड नहीं है, ठीक। तो ओवर अ लिमिटेड range of temperature T around any reference temperature, let us say T0, ठीक है ना, where graph can be approximated
मेटेड एज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। नाउ some materials, it has been found that some materials, कुछ materials like nichrome, ये क्या है, alloy, ठीक है ना। nichrome ये क्या है, is an alloy combination of different materials, metals। तो उसमें क्या है, ये निकल का है, ये बना होता है निकल का, ना सी निकल, आयरन, क्रोमियम, इसका बना हुआ, ठीक है ना। एग्जिबिट यानी शो, एग्जिबिट अ वेरी, यानी शो क्या कहते हैं, वेरी वीक, very weak dependence of resistivity with temperature, ठीक है ना। मैग्नीन and Constantan have similar properties, यानी बहुत कम डिपेंडेंस, यानी खास चीज नहीं है। तो ऑलमोस्ट टेम्परेचर रेज करने के साथ ये जो एलॉयज हैं इनमें ये जो है रेजिस्टिविटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, ठीक है ना। तो ये जो प्रॉपर्टी इनकी है, दीज मटेरियल्स आर thus widely used in wire bound standard resistors, क्योंकि इनमें चेंज नहीं होते तो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस के तौर पर इनके इस्तेमाल किया, जो वायर बाउंड होते हैं। जैसे लेबोरेटरीज में जो आपने वहाँ देखा रेजिस्टेंस बॉक्स, उसमें क्या होते हैं, वायर बाउंड रेजिस्टेंस होती है, वो यही कांस्टेंट निक्रोम वगैरह की होती है। तो वो चूंकि अगर वहाँ हम निकालते हैं 1 ओम तो वो 1 ही ओम दिखाना है, अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो वो कुछ और दिखाए तो एक्सपेरिमेंट खराब हो जाएगा। तो और कहीं भी जहाँ पर भी स्टैंडर्ड हमें चाहिए रेजिस्टेंसेस, वो यही होती है एलॉयज की बनी हुई, ठीक है ना। सिंस their resistivities या resistance values would change very little with temperature. In other words, they have very small positive value of resistivity, ठीक है ना। तो इनका अगर ग्राफ डालेंगे वो कुछ ऐसा लगेगा आपको, ये स्ट्रेट लाइन आएगी क्योंकि खास फर्क नहीं पड़ेगा, 0 1.1, ठीक है ना। यहाँ 1.00 200 400 600 टेम्परेचर यहाँ से केल्विन, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ से केल्विन, तो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन आती है, ठीक है ना। तो ये इनका जो अल्फा होता है पॉजिटिव होता है, अल्फा इज पॉजिटिव इनके लिए भी और कंडक्टर्स भी, लेकिन इनके लिए स्मॉल होता है,
ठीक है ना। तो कंडक्टर्स के लिए लार्ज जो पहले मैंने बताया, ठीक। इसके बाद है द सेमीकंडक्टर्स, ठीक है ना। रेजिस्टिविटी of semiconductors decrease with increase in temperature। जब हम इंक्रीज टेम्परेचर करते हैं वहां डिक्रीज होती है। सो दे हैव नेगेटिव resistivity, resistance, and alpha is also negative. Same is the case with insulators, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ अगर दिखाएंगे टिपिकल सेमीकंडक्टर का, तो वो एक्सपोनेंशियल यहाँ होता है जैसे डिक्रीज, ठीक है। तो यहाँ रेजिस्टिविटी, ये टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है ना। तो ऐसे, तो वो इस रिलेशन से हमने जो पहले मैंने दिखाई थी 1/ρ इज इक्वल टू d/dt, ठीक है ना। सो इस रिलेशन से हम यहाँ ये जब इसको सॉल्व करेंगे, आपको यहाँ सॉल्व करने की जरूरत, तो वो एक्सपोनेंशियल देता है इसकी रेजिस्टिविटी का वैल्यू, ठीक है ना। बिकॉज जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या देगा, लॉग वगैरह, ठीक है ना। तो वो यहाँ नहीं करना, ठीक है। अब हम इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे। क्या करेंगे, जो हमने आप तक पढ़ा उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है जरूरी, ठीक है। अब देखिए क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर डिपेंड्स वगैरह, ठीक है ना। तो उसके लिए आपने मैंने एक रिलेशन दिखाई थी, जो ओहम्स लॉ इन माइक्रोस्कोप या वेक्टर फॉर्म में, करंट डेंसिटी सिग्मा इनटू, ये रिलेशन आपको पता है, ठीक है ना। यहाँ मैंने वेक्टर नहीं लिखा, ठीक है ना। ऑल्सो वी नेट करंट डेंसिटी जे, जो होती है NeVd। What is N? N is the number of charges per unit volume, or number density of charges, and E is the charge on electron, V is the drift velocity. We also know that drift velocity is equal to EM into tau. What is tau? Tau is the relaxation time, that is the time between the two successive collisions। जब इलेक्ट्रॉन कोलाइड करता है उसके दरमियान जो टाइम रहता है, जब तक रिलैक्स रहता है उसको रिलैक्स टाइम कहते हैं, ठीक। E is the applied field, M is the mass of the charge carrier, ठीक है ना। नाउ इसमें जब हम सबस्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर, तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर ये वैल्यू, तो ये क्या बनेगा NeVd, ठीक है, सिग्मा E। अब हम Vd का ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू दे देंगे, तो क्या बनेगा Ne इंटू EM tau is equal to sigma E। तो this and this will cancel out, so what will get Ne square M tau sigma, ठीक है ना। तो देखिए फॉर कंडक्टर्स ये जो रहता है n खास चेंज नहीं होता है, नंबर डेंसिटी उसमें खास ओवर रिलीज इलेक्ट्रॉन नहीं होते। लेकिन जब हम ये इंक्रीज करते हैं, जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं हम, तो ये जब इंक्रीज, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जल्दी जल्दी वाइब्रेट करते हैं, तो ये जो इनका जो रिलैक्सेशन टाइम, डाउन टेम्परेचर जब कंडक्टर में इंक्रीज करते हैं, तो ये जो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है, ठीक है ना। तो जब डिक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली कंडक्टिविटी भी डिक्रीज हो, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर कंडक्टिविटी डिक्रीज। सो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज सिग्मा इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिखूंगा m into tau. Now also we know the resistivity is inversely proportional to conductivity. So जब ये सबस्टिट्यूट वैल्यू करेंगे, it comes out to be m by Ne square tau, ठीक है ना। तो देखिए जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को ज़्यादा किया, जो टेम्परेचर ज़्यादा किया तो क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगी, क्योंकि जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी तो ये स्मॉल होगा, तो रेजिस्टिविटी
क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है ना। ये कंडक्टर्स की बात कर रहा हूँ, ये रेजिस्टिविटी विल इंक्रीज, रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी, ठीक है ना, फॉर कंडक्टर्स, ठीक है ना। तो ये हमने देखा। अब देखिए, अब हम कंडक्टर्स में ये जो है डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स ये सेम रहती है। अब जब हम इंसुलेटर्स के बारे में जाएंगे, जब हम जाएंगे लेट अस से सेमीकंडक्टर्स, तो यही रिलेशन रो और दूसरी रिलेशन इसके लिए जो अभी हमने निकाली थी। देखिए, अब अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ये यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब ये इंक्रीज हो, लेकिन ये जो एन है नंबर, यहाँ जब सेमीकंडक्टर में तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे रिलीज होते हैं, तो इसकी वजह से जो अगर ये डिक्रीज होता है रिलैक्सेशन टाइम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे निकलते हैं, उसकी वजह से इसके कंपनसेट करता है। उसका मतलब क्या होता है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टिविटी क्या, ये ज़्यादा हो जाता है, तो रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस, रेजिस्टिविटी डिक्रीज फॉर सेमीकंडक्टर, ये इंक्रीज हो जाता है। ये जो टाउ है ये भी इंक्रीज होता है, लेकिन उतना ज़्यादा डिक्रीज नहीं होता है जितना ये इंक्रीज होता है इसका वैल्यू, ठीक है ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, तो उसका मतलब है कंडक्टिविटी विल इंक्रीज, क्योंकि ये बड़ा हो गया, ये कंडक्टिविटी विल इंक्रीज, ठीक, रेजिस्टिविटी विल डिक्रीज, कंडक्टिविटी विल इंक्रीज, ठीक है ना। सो इसी तरह से सेमीकंडक्टर है, ठीक है ना। तो अब हम इसको अगर हम एक टेबल की सूरत में बनाएंगे ताकि याद रहे, देखो यहाँ पर लिखूंगा मैं टेम्परेचर, यहाँ डेंसिटी ऑफ चार्जेस एन, यहाँ रिलैक्सेशन टाइम, यहाँ कंडक्टिविटी और ये रेजिस्टिविटी, ठीक। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टर्स में इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कांस्टेंट रहता है, तो ये कांस्टेंट रहता है। टाउ जो है उसका मतलब है जब इंक्रीज करेंगे तो वाइब्रेट करेंगे ज़्यादा, तो टाउ क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक। जब टाउ डिक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली जो है कंडक्टिविटी कम होगी और रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। तो अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करूंगा, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, ये अप हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ये भी इंक्रीज हो जाएगा, तो कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी विल डिक्रीज, कंडक्टिविटी विल इंक्रीज, ठीक है ना। ये किसके लिए है, कंडक्टर के लिए। अगर हम यही टेबल बनाएंगे, ये याद रखने के लिए, ये अच्छी तरह से आपको याद रहेगा इससे, इसी तरह से हम यहाँ पर देखिए टेम्परेचर एन, टाउ, रो एंड सिग्मा एंड रो, ठीक है ना, कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी। जब हम टेम्परेचर को यहाँ इंक्रीज करेंगे, ठीक, ये भी इंक्रीज होगा, क्योंकि बहुत सारे जो सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स बाउंड से निकाल जाएंगे, इंक्रीज हो जाएगा वेरी लार्ज, तो ये इंक्रीज होगा। ये टाइम फिर हालांकि वो जल्दी जल्दी टकराएंगे तो ये डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। तो अगर ये डिक्रीज हो, कंडक्टिविटी चूंकि बहुत ज़्यादा, तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, रेजिस्टिविटी डिक्रीज यहाँ हो जाएगी, ठीक है ना। देखो इसका उल्टा, इसी तरह से जब हम इसको लेंगे, जब डाउन करेंगे टेम्परेचर तो ये चार्ज कम हो जाएंगे, ये इंक्रीज हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा, ये रेजिस्टिविटी विल इंक्रीज। तो ये जो टेबल है आप याद रखना, ठीक है, ओके, थैंक यू।